भागवत भगवान के द्वारा ये संदेश कभी नहीं दिया जाता कि आप संसार के सभी कर्मों को छोड़ दें, बल्कि यहां पर तो वह भक्ति योग सिखाया जाता है, वह मार्ग बताया जाता है कि संसार के कार्य करते हुए भी आप भगवान में मन लगा सकें। जो आनंद एकांत में योगी जनों को समाधि में प्राप्त होता है, भागवत धर्म के माध्यम से वही आनंद गृहस्थियों को भी संसार के सभी कार्यों को करते हुए प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वह आनंद कहीं बाहर नहीं, अपने घट में ही है। बस उसे प्रकट करना है। वह आनंद, वो रस, वो परम भाव, वो परमात्मा का ही है। लेकिन मन एक ही है। चाहो तो आप इसे संसार में लगाओ, चाहो तो इसे परमात्मा में लगाओ, जगत में लगाओ या जगदीश में लगाओ। बाबा संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कर से कर्म करो विधिनाना और मन राखेउ जहां कृपा निधान। मन भगवान से लगाए रखना चाहिए। कार्य करने के लिए तो मना किया ही नहीं। अर्जुन जब युद्ध से विमुख हुआ तो भगवान ने तो उसे कर्म करने का ही ज्ञान दिया। कर्म योगी बनकर के कार्य करो, क्योंकि कर्म करो लेकिन कर्म का कर्ता स्वयं न बनो। जो इस विधि से कर्म को करना जानता है वो ही इस कर्म के रहस्य को जानता है। कर्म कर कर्म का तो न कर आसरा, कर्म से कर्म तेरा बदल जाएगा। लेकिन ये तो सब कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन क्या सभी की ये कर्म पूजा है? कोई चोरी कर रहा है, कोई अधर्म कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई किसी को सता रहा है, क्या ये सब कर्म तो कर ही रहे हैं सब? क्योंकि बिना कर्म के तो कोई भी नहीं है, न जीव, न जंतु, न पशु। इतना तक कि अगर बारीकी से देखी जाए तो अणु परमाणु भी किसी न किसी कर्म में लिप्त हैं। तो फिर कर्म करने का आदेश दिया किसे? कौन सा कर्म? कर्म ही पूजा है तो क्या चोरी करना भी चोर का कर्म है? तो क्या वो भी पूजा हुआ? दुष्टता, दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करता है तो क्या उसका दुष्टता करना कर्म है क्या? भगवान ने गीता के माध्यम से शास्त्रों में कहा है कि कर्म के भी कई प्रकार हैं। कर्म, सकर्म, अकर्म, विकर्म, कुकर्म, ये सब कर्म ही तो है। लेकिन ये सबके सब कर्म पूजा थोड़ी है। जिसके लिए भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से मनुष्य को आदेश दिया है, कर्तव्य दिया है कि ये कार्य करने योग्य है। अर्थात शास्त्र आदेश, शास्त्रोक्त आदेशित जो कर्म है वही पूजा है। बाकी सब जितने भी कर्म हैं वो पूजा नहीं है। तो हम ये देखें कि शास्त्र ने किसे ठीक कहा, किसे अच्छा कहा, किसी को बुरा कहा। यहीं से निर्णय होता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कर्म तो दोनों ही है।
भगवान की यहां पूजा हो रही हो, विचार करें यहां पर कोई किसी जानवर की मुर्दे की अस्थि हड्डी लेकर के कोई कुत्ता इत्यादि आ जाए और यहां डाल जाए तो आप क्या कहेंगे? ये तो जगह अपवित्र हो गई, बोलेंगे कि नहीं? क्योंकि इस कर्म में इस वस्तु का प्रयोग निषिद्ध है, उपस्थिति ही निषिद्ध है, होना ही नहीं चाहिए, अपवित्र हो गया। लेकिन आपने देखा होगा कि पंडित जी जब शंख बजाते हैं तो वो शंख क्या है? शंख भी तो अब एक जीव की हड्डी है। शंख क्या है? वो हड्डी ही तो है, लेकिन उस हड्डी के लिए वही ब्राह्मण देवता जो शास्त्र सिखा रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से लगा रहे हैं और बजा रहे हैं। तो वो हड्डी पवित्र कैसे हो गई और ये वाली अपवित्र कैसे हो गई? कारण ये है कि शास्त्र ने एक को आज्ञा दी है और एक को आज्ञा नहीं दी है। जिसे आज्ञा दिया है वो सब सत्कर्म है, और जिनको आज्ञा नहीं दी अपने मनमाने ढंग से, भले आपको कितना भी अच्छा लगे, शास्त्र मना करता है तो नहीं। जहां तक कर्म योगी की बात है, जो मुमुक्षु होते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के ही फल में आसक्ति नहीं रखते, इस प्रकार से गुरु आज्ञा से जीवन जीते हैं, तो वो जीते जी ही मुक्त जीवन जीते हैं। कौन रोकता है जी भर, ध्यान देना, कौन रोकता है जी भर काम कीजिए। अपना धर्म और शास्त्र तो मना करता ही नहीं, कोई मना थोड़ी करते हैं कि भैया भागवत में जाएंगे तो कोई महात्मा न बन जाए, संत न बन जाए, घर छोड़ के न चले जाए, ग्रस्त छोड़ के न चले जाए। अगर ऐसा है, अगर वो कोई भागता ही है तो भागने से भगवान नहीं मिलते। भगवान तो भजन से ही मिलेंगे। भज मत, भजे मत, भाग मत, ठहर जा। कौन रोकता है जी भर काम कीजिए, घड़ी दो घड़ी पर प्रभु का नाम लीजिए। घड़ी दो घड़ी पर प्रभु का नाम लीजिए। नाम लीजिए, 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 नाम लीजिए। ओ कौन रोकता है जी भर काम कीजिए। घड़ी दो घड़ी है प्रभु का नाम लीजिए। घड़ी दो घड़ी प्रभु का नाम लीजिए।